उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जो मेरा कोर्स है बेसिक टू एडवांस, आज उसकी क्लास है। अच्छा, आज की क्लास में मैं आपको गलों की कटिंग बताऊंगी, गलों का ग्राफ बताऊंगी कि आपने गला कितने इंच के ग्राफ के अंदर आपने गला पूरा तैयार करना है। ठीक है, उसमें लंबाई चौड़ाई बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। वो मैंने अपने बेसिक कोर्स में पहले जो सिखाया है कंप्लीट, उसमें भी मैंने आपको बताए हुए हैं, लेकिन इसमें जो कि मैं बेसिक टू एडवांस मिक्स कोर्स लेके चल रही हूँ, तो इसमें भी मैं आपको गलों की ग्राफ बनाना बताऊंगी। तकरीबन ये 1-2 क्लासें जो हैं वो मैं आपको गले की कटिंग की बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक के कुछ गले बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक हमारा जो गले का साइज होता है ये भी मैं आपको न्यूज़पेपर पे ही बताऊंगी। इसी तरीके से हम इसको तय कर लेते हैं। अच्छा, गला जो हमारा होता है वो अमूमन हमारा गला 6 से 7 इंच के दरमियान होता है। इससे बड़ा हमारा गला नहीं होता। यानी कि जो मतलब बेसिक जो गला होता है, इसमें गले में आम नॉर्मल गला, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, जो सब पे तकरीबन 6 से 6.5 इंच का हमारा गला होता है। इंची टिप हमारा थोड़ा सा आगे से कटा हुआ है, इस वजह से हमें इस पर 6 इंच का जो गला है वो थोड़ा सा ज्यादा छोटा नजर आएगा। ठीक है, तो इस पर ये देखिए, ये हमारा चौक है, ये हमारा 6.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से स्केल है। तो इस पे हम देखें 6.5 इंच हमारा जो नॉर्मल गला होता है कमीज का, वो 6.5 इंच का होता है। 6 से 6.5 के दरमियान, इससे बड़ा गला नहीं होता। फिर अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो इससे ऊपर हमारा 7-8 से ऊपर का गला नहीं होता, गहराई जो लंबाई है। ठीक है, वैसे बेसिक गला 6 से 6.5, और अगर ज्यादा डीप में जाए तो फिर 7 से 8 से ऊपर गला होता ही नहीं है किसी का भी। ठीक है, अगर बहुत राउंड में आप डीप देखें तो 8 से ऊपर नहीं, 8 से ऊपर, 8 से नीचे 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 सब जगह होगा, लेकिन 8 से ऊपर नहीं होगा। अच्छा, हमारे जो बोट नेक गले चल रहे हैं आजकल, जो बिल्कुल ऊपर से बे शेप में होते हैं और नीचे किसी के कट्स होता है, किसी के थोड़ा सा गोल राउंड आ जाता है, किसी के कुछ भी, यानी कि ये जो हमारे बोट नेक जो गले चल रहे हैं, वो बोट नेक जो हमारे गले होते हैं उसकी जो चौड़ाई होती है वो सिर्फ 4 इंच की होती है। ठीक है, उसकी हमारी जो लंबाई आएगी 4 इंच की, और उसकी 4 इंच की ही चौड़ाई होती है, बल्कि 4 से भी हम उसको 5 की कर लेते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी गोल गला, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी बे गला, जो कि बोट नेक भी होगा और बे गला भी होगा। ये बहुत ज्यादा इन है, तकरीबन आजकल ज्यादातर ड्रेसेस पे आप देखें तो ये हमारा जो बोट नेक गला है वही पसंद किया जाता है, क्योंकि मौसम को देखते हुए जो लड़कियां ज्यादा डीप गले नहीं पहनती, बैन कॉलर को भी गर्मी की वजह से वो नहीं पहन पाती, तो उससे उसके बाद बैन कॉलर के बाद जो हमारा मेन चीज होती है वो बोट नेक गला होता है। बोट नेक हमारा बिल्कुल हमारी नेक के साथ फिक्स हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक का गला बताती हूँ। ठीक है, ये सारे ही जो अभी जो मैं क्लास में दूंगी, सारे ही तकरीबन बेसिक क्लास के गले हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको ग्राफ बताऊंगी, जिस तरीके से मैं आपको तरीकाकार बताऊंगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से और ऐसा ग्राफ बनाना बताऊंगी कि आप कोई भी गला अगर कटिंग करेंगे तो आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। आप उस गले को वो साइज लेंगे और ग्राफ बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने जो इसकी लंबाई लेनी है वो हमने लेनी है 6.5 पे। ठीक है, ठीक है, ये हमारी आ गई 6.5 इंच इसकी लंबाई। अब हम ले लेते हैं इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई भी हमारी जो नॉर्मल चौड़ाई होती है, हमारा गला जो ज्यादातर लंबाई चौड़ाई होती है वो 6x6 का ही होता है। ठीक है, 6x6.5, 6x7, 6x8, ऊपर से जो इसकी चौड़ाई होती है वो तकरीबन हमारी 6, 6.5, 6, 6.5, या फिर अगर इससे डीप में जाएं तो वही फिर हमारा 7 से 8, यानी कि अगर ये हम 4 इंच की रखते हैं, इसकी चौड़ाई 8 इंच की हो जाएगी, तो ये हमारा डीप गला कहलाएगा। ठीक है, हम जबकि ये नॉर्मल गोल गला कटिंग कर रहे हैं तो उसका मैं आपको तरीका बता रही हूँ। तो हम जो इसकी चौड़ाई रख लेते हैं वो चौड़ाई हम इसकी 3 पे ही रख लेते हैं। ठीक है, 3 इंच पे हमने इसकी चौड़ाई रख ली है। अच्छा, अब हम इसका यहां से भी हम इसको 3 इंच पे लाइन दे देंगे। हम पूरा इसको चौकोर इसका
अच्छा, अब ये हमारा चकोर बॉक्स तैयार हो गया है, जो कि हमारा 6.5 बाय 6 का है, यानी कि 6.5 इसकी लंबाई है और 6 इंच इसकी चौड़ाई है। अच्छा, ये हमारा है बेसिक नॉर्मल गला, ना ये खुला है, ना ये तंग है, ना ये चौड़ाई में, मतलब जो आम नॉर्मल गला है ये वो है। अच्छा, इसमें ये होगा, अब जो हमने ग्राफ बनाना है वो हमने इसके अंदर बनाओ, ठीक है। हम सबसे पहले गोल गला, बहुत आसान कटिंग है इसकी। अच्छा, हमने इसको बिल्कुल गोल राउंड शेप देनी है, तो हम इसको 1 इंच पे यहाँ पर हम इसकी तिरछी लाइन लगा लेंगे, ठीक है। ये हमने तिरछी लाइन लगा ली। अच्छा, हमने अब इसको देनी है गोल शेप। गोल शेप आपने कैसे देनी है, न्यूज़पेपर पे हम इसलिए बताते हैं कि उसमें आपको गोल गले की शेप समझ में आ जाएगी। अब ये देखिए, इस तरीके से आप इसको जिस तरह हम शोल्डर की कटिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम इसकी गोलाई देके इसको हम शेप दे लेते हैं। अब हमने इसकी जो चौड़ाई रखनी है, वो चौड़ाई हमने रखनी है पूरे 1 इंच की, ठीक है। यहाँ से हमने जो साइड से छोड़ना है वो हमने 1 इंच का, इस तरीके से आप पूरा इसको निशान लगाते जाएं, ठीक है। बहुत इजी तरीके से हम बताते हैं। जो हमारा तरीकाकार है वो बहुत आसान तरीका है और बहुत अच्छे से लोगों को समझ में भी आता है, बिल्कुल बिगनर्स को भी आता है, और जिन्होंने कुछ सीखा हुआ है उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। अच्छा, ये जो साइड की जो हमारी चौड़ाई होती है, ये तकरीबन 1 इंच से 1.25 इंच, इससे ज्यादा नहीं। या तो आप इसको पूरी 1 इंच की रख लें, या फिर आप इसको 1.25 इंच पे रख लें, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्जी, लेकिन इसकी खूबसूरती यही है, अगर आप तुरपाई भी कर रहे हैं तो भी इसकी इतनी की ही खूबसूरती आएगी, और अगर आप सिलाई पे जा रहे हैं, जो कि आजकल ज्यादातर सिलाई ही चलती है, तो सिलाई पे भी हमारी, जब हम इतने हिस्से की सिलाई लगाते हैं तो हमारे गले की बहुत अच्छी शेप आती है इसकी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और समझा दूं, इसमें जो हम बैग का गला कटिंग करते हैं, तो बैग में भी ये होता है कि हमारी, जैसे अगर कोई लीलन की फैब्रिक है, हमारी अगर कोई अस्तर वाला कपड़ा है, या हमारा कोई रेशमी कपड़ा है, जैसे कोई भी सिल्क है, टिश्यू है, कोई भी ऐसा कपड़ा है जो कि सरकने वाला कपड़ा है, लॉन के अलावा, अगर लॉन के अलावा आपका कोई भी कपड़ा है, तो आप उसकी कोशिश ये करें कि आप उसका फ्रंट बैग जो गला है वो आप बुकरम पे बनाएं, वो आप उस पे नहीं बनाएं, बुकरम पे ही आप उसका गला बनाएं, क्योंकि उससे जो है ना आपकी बहुत अच्छी सफाई आती है। वैसे हम लोग ज्यादातर ये कोशिश करते हैं कि हम जो नॉर्मल सूट सीते हैं उन पर भी हम फ्रंट का भी और बैक का गला हम बुकरम पे बनाते हैं। हम बैक पे अब आड़ी पट्टी बहुत कम लगाते हैं, बहुत कम। जो लोग नहीं पसंद करते उनके लिए हम लगा देते हैं, लेकिन कोशिश यही हमारी होती है कि हम फ्रंट बैक जो है वो बुकरम से इसी तरीके से कट करके बनाएं, तो उससे बहुत ज्यादा सफाई आती है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूँ कि हम देखेंगे गोल गले की हमारी शेप कितनी अच्छी बनी है। अगर आप इसकी न्यूज़पेपर पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके गले जो कटिंग करने, गले की कटिंग की आपकी बहुत अच्छी सफाई आती है। उसमें आपका टेढ़ापन की गोल गला बहुत मुश्किल है। दिखने को तो ये बहुत आसान है, लेकिन किसी से भी अच्छी शेप नहीं बनती, और जब तक गोल गले की शेप अच्छी नहीं होती, गोल गला अच्छा नहीं लगता। देखिए हमारा कितना अच्छा गोल गला ये वाला कटिंग हुआ है, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से देखिए मैंने कटिंग किया है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बिग चीज और समझाती हूँ। ये तो मेरा गोल गला कटिंग हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर इसमें आपने इसी ग्राफ के अंदर अगर आपने और गले कटिंग करने हैं तो आपने उसको कैसे कट करना है, ठीक है। गोल गला बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन इसकी कटिंग बहुत मुश्किल होती है। किसी से भी गोल गला जो है वो अच्छा नहीं कटता। बिल्कुल गोल जैसे शेप में होता है उस तरह शेप में किसी से भी नहीं कटता। किसी से हमेशा यूं हो जाता है, किसी से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। यानी कि गोल की जो शेप होती है ना, वो शेप देखिए इस तरीके से बहुत अच्छी आती है। जो हम ग्राफ वाला तरीका बताते हैं, इससे हमारा गोल गला बहुत अच्छा कटता है। अच्छा, फिर हम एक ग्राफ बनाते हैं, उसमें हम वही इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो हम इसकी 3 इंच की ही ले लेंगे। फिर हम आ जाते हैं इसकी लंबाई हम वही इसकी 6.5 की ही ले लेंगे।
अच्छा, मैं इसका ज्यादातर स्केल यूज करती हूँ। अगर आपके पास इंची टेप हो तो आप इंची टेप से निशान लगा के, लेकिन आपको जो लाइन है वो स्केल से ही लगानी है, क्योंकि स्केल के बगैर लाइन अच्छी नहीं लगती। अगर आपका हाथ गलों पे सेट नहीं है तो आप ऐसा करें, पहले कोई भी अगर सूट सी रही है तो आप उसको न्यूज़पेपर पे पहले कटिंग कर लें गले को, आपका थोड़ा सा हाथ सेट हो जाए। फिर जैसे अब मैंने ये ग्राफ की कटिंग कर ली है, अब ये मेरा बहुत अच्छे से ग्राफ कटिंग हो गया। अब मैं यही ग्राफ अपना बुकरम के ऊपर रखूंगी, रख के इसको लाइन मार के इसकी सेम इसी तरीके से गोल गले की कटिंग कर लूंगी बहुत अच्छा सफाई से। अगर एक बार आपसे खराब हो गया, आपसे शेप अच्छी नहीं बनी, तो आप इसको साइड पे कर दें, दूसरा आप कटिंग कर लें, उस पे आप बना लें। आपका जितनी आप कटिंग करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके गले काटने की बहुत ज्यादा, अब मेरा इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मुझे कहीं भी लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने अगर किसी भी शेप का गला कट करना है तो मुझे सिर्फ मैं उसकी लेंथ लेती हूँ कि मुझे किस लेंथ का गला चाहिए, मैं उसको बगैर निशान के, बगैर ही सीजर के साथ डायरेक्ट बुकरम पे कटिंग कर लेती हूँ। क्योंकि मेरी कुछ भी नहीं है, मुझे प्रैक्टिस है, मेरी प्रैक्टिस है। कुछ सिखाने से, कुछ करने से, मेन चीज है आपकी प्रैक्टिस। आप जितनी इसकी कटिंग की प्रैक्टिस करते हो तो आपकी मतलब शेप्स है ना, उनमें आपको बहुत ज्यादा सफाई आएगी गलों में। ठीक है, अब मैं आपको मेन चीजें समझाती हूँ। गले में जो मेन चीज है उसमें ये कि हमने अब ये जो हमने पूरा समझ लो एक ग्राफ बना लिया है। ठीक है, इस ग्राफ में ही हमने सारी शेप देनी है। शेप कैसे देनी है? अगर तो आप इसको चकोर चाहिए तो चलें, ये चकोर हमारी शेप रेडी है। इसकी साइड से आप 1-1 इंच की लाइन दें और चकोर हमारा रेडी। अब अगर आपने 3 कोनों वाला बनाना है तो आपने इसको, या तो आप यहाँ से इसको 1 भी रख सकते हैं, 2 पे भी रख सकते हैं, 2.5 पे भी रख सकते हैं। इस तरीके से आप उसको शेप दें पूरी इस तरीके से। ये आपका 3 कोनों वाला गला तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आपको चाहिए वी गला। वी भी आपने इसी ग्राफ में बनाना है। वी आपने कैसे बनाना है? ऊपर वाले कॉर्नर को आपने नीचे वाले कॉर्नर के साथ आपने जोड़ देना है। ठीक है, सही। ये आपका वी गला तैयार हो गया। साइड से आपने ये रख दिया, ये आपका वी गला तैयार हो गया। उसके बाद आपका ये जो हिस्सा है, ये आपका 3 कोनों वाला गला तैयार हो गया। इसमें आपका ये देखें, इसी को ही आप ले लें, ये आपका चकोर गला तैयार हो गया। मतलब जो अंदर का आपका जो ग्राफ का जो अंदर की गहराई है, जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो हमारा यही है। अगर आपको कोई भी गला कटिंग करना, अच्छा इसी ग्राफ के अंदर हमारे बहुत सारे गले कटिंग हो जाते हैं। ठीक है, इसी ग्राफ में अगर हम कोई डिजाइनिंग इसको देना चाहें, कोई भी कट वर्क की अगर हम डिजाइनिंग दे रहे हैं, ठीक है, ये आ गई हमारी डिजाइनिंग, ये इसी के अंदर ही है। ठीक है, साइड हम इसकी यूं कवर कर देंगे पूरी, सही है, ये हमारी कवर हो गई। इसी के अंदर हमारे बहुत सारी डिजाइनिंग हमारी बन जाती है, इसी गले के अंदर। ठीक है, ये सिर्फ हमारे गले का एक सांचा है, इसी सांचे के अंदर हमने डिजाइनिंग करनी है। जब आप ये ग्राफ बना लेगी, फिर आपकी कोई भी गला आप कटिंग कर रहे हैं, आपको उसकी लंबाई चौड़ाई का कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि साइज आपका तैयार है, आपने इसी के अंदर ये डिजाइनिंग करनी है। तो हम जो नई स्टूडेंट होती हैं उनको हम यही बताते हैं कि आपने इसी तरीके से आपने ये ग्राफ तैयार करना है, और उसके अंदर आपने बहुत सारी गलों की, हम तकरीबन 1 वीक जो है वो पूरा इसको गलों का देते हैं, जिसमें लड़कियां खुद अपने ही दिमाग से सिर्फ ये ग्राफ तैयार करके उसमें बहुत सारी डिजाइनिंग, कटवर्क, कोई भी बहुत सारी, इसमें इसी ग्राफ के अंदर बहुत सारी डिजाइनिंग होती, बहुत सारी डिजाइनिंग होती है। देखें, ये सारी हमारी डिजाइन, वो खुद फिर जब वो करती हैं, वो अपनी दिमाग से बहुत अच्छी डिजाइनिंग खुद कर लेती हैं। ठीक है, ये देखें, लेकिन बनेगी सारी इसी ग्राफ के अंदर। देखें, ये हमारा गला, ये भी पूरा हमारा ये गला, ये सारा इसी के अंदर, ग्राफ के अंदर। अच्छा, अब मैं बताती हूँ आपको बोट नेक गला, जो कि हमारा बहुत इन है, बोट नेक गला। ये सारा मैंने आपको ग्राफ का तरीका बता दिया, गोल, चकोर, किसी भी साइज के गले आपने इसके ऊपर कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी के ऊपर मैं आपको बोट नेक गला बताती हूँ। बोट नेक गला थोड़ा सा है, बहुत आसान होता है, लेकिन जैसे गोल हमारा शेप के लिहाज से बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो ये भी हमारा थोड़ा सा शेप के लिहाज से बहुत मुनफरिद होता है ये गला दूसरे गलों से। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमने इसकी लंबाई क्या रखनी है। अच्छा, हमने इसकी जो लंबाई रखते हैं, हम इसकी 4 इंच की रखते हैं। जब हमारी स्टिचिंग होती है तो वो हमारी 3.5 की रह जाती है। ठीक है, इसकी चौड़ाई हमारी गले की ज्यादा होती है। अच्छा, इसकी हमने जो चौड़ाई रखनी है वो हमने रखनी है तकरीबन 4.5। ठीक है, इस गले की हमारी ये वाली शेप थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, हमने रखी इसकी 4.5 पे। ठीक है, अच्छा, इसका भी मैं आपको ये तरीका बताती हूँ। इसमें भी आपने इस तरह ग्राफ तैयार कर लेना है। इसकी यहाँ से मैंने रखी 4.5 की, तो 4.5 की ही आपने ये रख लेनी है।
पूरा आप इसको तैयार कर लें। इसकी भी शेप बनाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने शेप कैसे बनानी है, ठीक है। अब यहाँ से इसकी हमने क्या करनी है, देखिए इसकी हमने जो यहाँ से गहराई दी है वो हमने इसकी ज्यादा दी है, यहाँ से हमने इसकी ज्यादा दी है। जबकि बे गला जो है वो बे शेप में ही होता है, जैसे हमारी ये बे है इस तरीके से बिल्कुल सीधी शेप में ये आता है, बिल्कुल इस तरह होता है बे गला जो हमारा, ठीक है। अब हमने इसको शेप क्या देनी, लेकिन ला के हमने इसको इधर ही पूरा करना है। आपकी आसानी के लिए आप यहाँ पर भी इसकी लाइन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ इसकी लाइन आप 1 इंच की नहीं, आप इसकी 2 इंच की लगाएंगे, क्योंकि साइडों से इसकी गहराई जो है वो हमारी कम हो जाती है। बे शेप आपने कैसे देनी है, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी हमारी, बिल्कुल कहीं से कोना नहीं, कहीं से कुछ भी नहीं, पूरी हमारी शेप रेडी हो गई है। उसी तरीके से हम इसकी बाउंड्री बना लेंगे। कितनी बाउंड्री हमने रखनी है, 0.25 इंच 1 इंच तकरीबन, इतनी ही हम इसकी बाउंड्री बना लेते हैं साइडों से। अच्छा, ये गोल और ये जो बोटनेक हमारा गला होता है ये हर बंदा कटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी शेप सबसे मुश्किल होती है। दिखने में तो ये बहुत आसान है लेकिन ये मुश्किल होता है। अच्छा, बोटनेक गले में एक हमारा छोटा सा कट भी चलता है। अगर जैसे हमने बोटनेक कट वाला बनाना है तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने ये ऊपर का जो गला है ये हमने 3 का दे देना है। जैसे मैंने 4 का रखा है वो 3 का दे देना है, और ये जो 1 इंच है ये सिर्फ हमने इसका 1 इंच का कट रखना है नीचे, बस ये। लेकिन उसके लिए हमें आधा इंच यहाँ से गला कम करना होगा। ये 1 इंच कट दे के इसको हम यहाँ से यूं टर्न कर दें, ठीक है। ये हमारा बोटनेक जो कट वाला गला होता है ना, जिससे बोटनेक के नीचे वैसे भी छोटा सा कट होता है, इतना बड़ा कट नहीं होता। ये मैं आपको सिंपल बोटनेक बता रही हूँ। मैं आपको गले की आपकी शेप बताती हूँ, गोल गले की भी और बोटनेक की भी, इसमें शेप कैसी है। अच्छा, शुरू में हम जब गले कटिंग करते हैं, देखें हमारी बोटनेक की शेप, देखें कितनी अच्छी शेप हमारी रेडी हुई है। अच्छा, जब हम मतलब बिल्कुल न्यू क्या, जिन्होंने सीखा हुआ भी होता है उनका भी ये चक्कर होता है कि जब वो गले कटिंग कर रहे होते हैं, एक तो उनकी अंदर जब वो गला कटिंग कर रहे होते हैं उसमें भी बिल्कुल नीट नहीं होता, बिल्कुल भी वो काम नीट नहीं होता, और साइडों से भी कहीं से कम होता है, कहीं से ये लेयर पतली होती है, बिल्कुल भी सफाई नहीं आएगी उसमें। वो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हमने इस सिलाई के बाद हमारी ये जो सिलाई साइड की होती है कमीज की, वो भी तो बहुत अहम होती है ना, वो भी तो हमारी कमीज की खूबसूरती इस चीज से आती है। अब अगर हम फ्रंट का गला कटिंग कर रहे हैं, बैक का कर रहे हैं, तो सेम हमने उसकी बाउंड्री यही रखनी है, 1 से 0.25 इंच, क्योंकि जो हमारी दूसरी सिलाई है वो हमारी कमीज के गले की खूबसूरती है, ठीक है। देखिए कितनी सफाई के साथ मैंने आपको बोटनेक और ये हमारा सिंपल गोल गला जो है, देखिए किसी तरफ से भी साइड वाली जो बाउंड्री है और इसकी चौड़ाई में किसी तरफ से भी कोई भी कोना नहीं है, कोई भी टेढ़ापन नहीं है। बहुत अच्छे से मैंने डिटेल से आपको ये समझाया है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इंशाल्लाह पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं किसी अच्छी और गलों की ही क्लास में। अल्लाह हाफिज।